गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एंड द नेम इज़ माय सेंस ऑर्गन्स। ओके, सेंस ऑर्गन्स। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सेंस ऑर्गन्स होता क्या है। ठीक है, हम लोगों का मेन पार्ट्स जो होता है वो सेंस ऑर्गन्स जो है आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ये हम लोगों को हेल्प करता है लाइफ का हर एक चीज़ फील करने में या फिर इंजॉय करने में। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है वी इंजॉय द थिंग्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ आवर स्पेशल बॉडी पार्ट्स द आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ठीक है, दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील थिंग्स अराउंड अस। अगर ये सेंस ऑर्गन्स में से एक भी चीज़ अगर मिसिंग रहा तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हम लोगों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे आइज़ हो गया, आइज़ से हम लोग देखते हैं, अगर आइज़ नहीं रहते हैं किसी का तो वो जो भी नेचर है, जो भी वर्ल्ड है वो देख नहीं सकते, तो वो लाइफ को फुल एंजॉय नहीं कर सकते। अब जैसे जिनको सुनाई नहीं देता वो भी एंजॉय नहीं कर पाते। अब नोज़ है, नोज़ से स्मेल करते हैं, स्मेल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए, स्मेल करना कोई भी चीज़ को, तो वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग है, अगर टंग नहीं है तो वो भी, उसमें हर तरह का टेस्ट आता है हम लोगों को, विदाउट उसके भी हम लोग कुछ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एंड देन स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों का जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है उसको कवर करके रखता है। ये क्लियर हो गया? दीज आर कॉल्ड आवर सेंस ऑर्गन्स। इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू? आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब है मैं आप लोगों को पूरी तरीके से एलेबरेट करके बताती हूँ आइज़, एक एक करके सेंस ऑर्गन्स के बारे में। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम आइज़। आवर आइज़ हेल्प अस टू सी थिंग्स दैट आर फार एंड नियर। अब आइज़ जो है वो हम लोगों को हेल्प करता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए और सामने की चीज़ों को भी देखने के लिए। ठीक है, दे हेल्प अस टू सी डिफरेंट कलर्स एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट शेप्स। आइज़ हम लोगों को हेल्प करता है डिफरेंट कलर, जैसे बहुत सारे कलर्स होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, और कोई भी डिफरेंट शेप, चाहे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, या कोई भी तरह का शेप जो है वो हम लोग आइज़ के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं। आइज़ आर द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। आइज़ जो है हम लोगों का जो साइट जो होता है, जो हम लोग वो बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं। ठीक है, वो सेंस ऑर्गन वही है, आइज़ है। ठीक है, आइज़ कैन ऑल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। अब क्या है कि आइज़ हम लोगों का फीलिंग्स भी काफ़ी हद तक एक्सप्रेस करता है। जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो हम लोगों के आँखों से समझ में आ जाता है, आइज़ भी एक्सप्रेस कर देता है कि हाँ हम लोग खुश हैं। अब हम लोग दुखी होते हैं तो हम लोगों को तकलीफ़ होती है तो हम लोगों के आँख से आंसू भी गिरता है, तो वो आइज़ भी हम लोग की आइज़ ही है जो कि आंसू गिरा करके दूसरों को समझ में आता है कि नहीं, ये इंसान को तकलीफ़ है या फिर ये दुखी है। ठीक है, सम पीपल कैन नॉट सी प्रॉपरली। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनका आई साइट जो है वो सही नहीं होता है, वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, जिनको कि अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। Now, Aman was unable to read the blackboard from the last bench in the class. He complained about it to his teacher. The teacher told his parents to get his eyes checked. So his parents took him to an eye doctor. The doctor examined Aman's eyes and told him to wear a pair of spectacles. बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब लास्ट बेंच पे बैठते हो, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, आप लोग भी क्लास में देखे होंगे, कि जिनको कभी अगर पीछे बैठा दिया जाए तो उनको अच्छे से देख नहीं सकते, वो अच्छे से देख नहीं पाता उनको, तो वो कई बार कंप्लेन भी करते हैं, उनके पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि नहीं देख पा रहे हैं बच्चे अच्छे से पीछे से बैठ करके। तो अमन एक इसमें कैरेक्टर दिया गया है कि अमन वाज अनेबल टू रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच इन द क्लास। वो नहीं मतलब देख पाता है अच्छे से अमन, तो वो अपने टीचर को कंप्लेन करता है
तो टीचर वो उसके पेरेंट्स को बोलती हैं कि इनका अमन का एक बार आँख चेक करवा लीजिए। तो उसके पेरेंट्स जा कर के चेक करवाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम रहता है जो प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं, तो उनको कभी कभी डॉक्टर्स आपको स्पेक्टिकल्स देते हैं, मीन्स वो चश्मा जो होता है वो चश्मा देते हैं, ठीक है। अब अमन्स पेरेंट्स टुक हिम टू एन ऑप्टिशियन हु मेड स्पेक्टिकल्स फॉर हिम। आफ्टर वेयरिंग देम Aman could read the blackboard clearly. Some people also wear contact lenses instead of spectacles. अब अमन को जब डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि आपको स्पेक्टिकल्स पहनना है, तो स्पेक्टिकल्स बनाने के लिए उसके पापा लेकर कर जाते हैं ऑप्टिशियंस के पास। जो ऑप्टिशियन जो होते हैं वो स्पेक्टिकल्स बनाते हैं, एंड देन वो उसको पहना और वो स्कूल गया और उसको पूरे अच्छे से क्लियरली दिखने लगा। वहाँ पे पीछे भी बैठ के उसको क्लियरली दिख रहा था। एंड कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेक्टिकल्स नहीं पहनना पसंद होता है, तो वो लेंसेस पहनते हैं, ठीक है। लेंसेस लगाते हैं, वो आँख के अंदर ब्लैक वाले एरिया में लगता है, ठीक है। ये आप लोग आगे आइएगा तो इसको क्लियरली समझ में आएगा। ये आइज़ वाला क्लियर हो गया, ये आइज़ वाला मैं आप लोगों को एलेबरेट कर दी। नाउ आइज़ में और भी है, व्हेन वी ग्रो ओल्ड आवर आई साइट बिकम्स वीक। कभी कभी ये भी होता है कि आई साइट कम होने का रीज़न ये भी होता है कि जब हम लोगों की एज ज़्यादा होती है, जैसे आपके दादा दादी या नाना नानी को आप लोग घर पे देखते होंगे, या फिर मम्मी पापा तो नहीं, लेकिन दादा दादी जो होते हैं या फिर नाना नानी होते हैं, तो उन लोगों को आई साइट में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एज के साथ कुछ मतलब आइज़ में कुछ इश्यूज़ आने लगते हैं। आजकल तो ये प्रॉब्लम हो गया, आजकल बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाता है, बट पहले और अभी भी बहुत लोगों में ऐसा होता है कि आई साइट में जैसे जैसे एज होते जाता है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स आने लगता है। तो एट दैट टाइम वी नीड टू हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। इस ऐसे वक्त में हम लोगों को जो हेल्प करता है वो स्पेक्टिकल्स करता है, वो आप लोगों का चश्मा ही हेल्प करता है। वो पावर ऊपर नीचे होता है, बट स्पेक्टिकल्स के हेल्प से हम इजीली देख सकते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल, सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड। दे यूज़ देयर फिंगर्स टू फिल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेज्ड डॉट्स टू रीड एंड राइट। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेले। इट वॉज डेवलप्ड बाई लुइस ब्रेले। अब क्या है कि आप लोग कई बार देखे होंगे कि जिनको बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है उन वैसे लोगों को ब्लाइंड बोलते हैं, ठीक है। ब्लाइंड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अंधे बोलते हैं, बट ब्लाइंड जो होते हैं, ब्लाइंड आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड। देन दे यूज़ देयर फिंगर्स टू फिल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेज डॉट्स टू रीड एंड राइट। अब ऐसा नहीं है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो भी पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए एक अलग बुक आता है जिनका वो जो अल्फ़ाबेट होता है वो थोड़ा थोड़ा रेज किया हुआ रहता है, जो कि वो ताकि वो आंख बंद करके भी छू के उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड ब्रेले। वो जो सिस्टम है, जो वो डॉट डॉट ऊपर करके पढ़ा जाता है, उस सिस्टम का नाम है ब्रेले। और ये बनाए थे, ये डेवलप्ड किए थे लुइस ब्रेले। ओके, ये क्लियर हो गया। अब है ईयर्स। ईयर्स में है, वी इंजॉय लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूज़िक एंड बर्ड्स चेपिंग बाय द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, ठीक है। अब ईयर का काम क्या होता है? अब हम लोग सॉफ्ट म्यूज़िक जो है वो सुनते हैं, या फिर बर्ड्स का जो भी चहचहाना होता है वो सुनते हैं, वो भी हम लोग अपने कानों से सुनते हैं। वी डू नॉट लाइक लिसनिंग टू लाउड साउंड्स। अब बहुत ज़्यादा आप लोग कई बार देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा अगर साउंड कहीं पे हो रहा है तो वो आप लोगों को कानों में बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड जो होता है वो कान को बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। लाउड एंड कंटिन्यूस हार्श साउंड्स becomes a noise. Loud noises are harmful for our ears. अब क्या है कि आप जैसे ट्रैफिक में गए या फिर कहीं पार्टी में गए, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लाउड होता है साउंड। तो उससे क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली सुनते सुनते कान कभी कभी सुन पड़ जाता है। ऐसा सबके साथ होता होगा। तो उस टाइम पे क्या है कि अगर कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम म्यूज़िक चलाएं या फिर कहीं पर रहें तो सॉफ्ट म्यूज़िक रहे, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली वो रहे तो लाउड नॉइसेस जो है वो हमारे कान के लिए बहुत हार्मफुल होता है।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हियरिंग प्रॉब्लम्स, अब ईयर्स में ही आता है हियरिंग प्रॉब्लम्स। सम पीपल कैन नॉट हियर प्रॉपरली, सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, बिल्कुल सुनाई नहीं देता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एज के साथ साथ जिनका कान का वो जो है मतलब धीरे धीरे जो सुनने का क्षमता होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, वो आप लोग घर पे भी कई लोग घर पे देखे होंगे, जैसे दादी हुई या दादा हुए, जैसे जैसे एज बहुत ज़्यादा होते जाता है तो वो उनको सुनाई कम देने लगता है। फिर लाउड एंड कंटिन्यूस हार्श साउंड्स बिकम्स नहीं सॉरी दे में यूज़ अ हियरिंग एड। एक आप लोग देखे होंगे, अगर घर पे नहीं देखे होंगे तो एक हियरिंग एड करके आता है जो जिनको कम सुनाई देता है या फिर जिनको नहीं सुनाई देता है, वो ऐसे ऐसे कान में, जैसे आप लोग ईयरफोन लगाते हैं वैसे ही कान में एक लगाने के लिए आता है, वो हियरिंग एड कहलाता है। इट इज़ अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वर्न इन द एयर विच एम्पलीफाइज द साउंड एंड अलाउज द पर्सन टू हियर मोर क्लियरली। मैंने आपको बताया कि ये जो है इसके हेल्प से आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं और आप किसी को भी अच्छे से आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि सुनेंगे तभी तो हम किसी को जवाब देंगे। अब है सम पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल आर कॉल्ड डेफ। अब जो भी इंसान जो बिल्कुल नहीं सुन पाते उसको क्या बोलते हैं? अब जैसे जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता उनको ब्लाइंड बोलते हैं। अब जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता है तो वो वैसे लोगों को डेफ बोलते हैं, DEAF, डेफ बोलते हैं। ठीक है, हियरिंग एड्स इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर देम। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सुनाई नहीं देता, जो डेफ पीपल होते हैं, उनके लिए हियरिंग एड्स जो है वो काम नहीं करता। सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज ऑन द लिप मूवमेंट्स ऑफ द पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। दिस इज़ कॉल्ड लिप रीडिंग। अब जैसे जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता उनके लिए हियरिंग एड्स भी काम नहीं करता, तो उनके लिए जो है वो लोग साइन लैंग्वेज, आप लोग साइन लैंग्वेज भी 2 में पढ़े होंगे या फिर साइन लैंग्वेज आप लोग देखना। साइन लैंग्वेज होता है जैसे कि आप अपनी बातों को अपने हाथ से एक्सप्रेस करके कुछ भी करके आप, या फिर जो डेफ होते हैं आप जैसे कह रहे हैं वो आपका लिप रीडिंग भी करते हैं। लिप रीडिंग, उन लोगों का लिप रीडिंग पावर बहुत अच्छा होता है। वो लोग लिप रीडिंग समझ जाते हैं कि अगला जो है वो बिना सुने ही वो लोग समझ जाते हैं कि अगला क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उन लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वो लोग लिप रीडिंग कर लेते हैं। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को दो ही सेंस ऑर्गन के बारे में क्लियर करूँगी, फिर नेक्स्ट क्लास में करती हूँ और होमवर्क वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स में आते हैं आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन। ठीक है, अब मैंने आज आप लोगों को 2 चीज़ों को एलैबोरेट किया है। फर्स्ट है आइज़ के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं एलैबोरेट कर दी हूँ, और जो नहीं देख पाते हैं उनको ब्लाइंड बोलते हैं, और जो नहीं सुन पाते हैं उनको डेफ बोलते हैं। ओके, नाउ आई जस्ट मतलब मैं इस क्लास को ख़त्म कर रही हूँ अभी यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगी। जस्ट टेक केयर। ओके।